हेंगड़े कहा था जो नमस्कार। कर्नाटक से एमपी आता 7 साल चलिए का है। ठीक है, खेड़ा जी अब हमारे इतनी साथ बकवास नहीं हुई। है, थोड़ा व्यस्त उनका शेड्यूल है, इस वजह से मैडम अब वो तो हमारे मतलब की साथ बात करे समझ नहीं आया, मैं तो ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, वो नहीं, जायसवाल समझ जी अगर कैसे अब मैं आएगा? यहाँ आप कुछ हमको बोलूंगी तो समझ फिर वो में आ बोलेंगे गया। मुझे कि मैं भी बीजेपी की प्रवक्ता हूँ, ये हमें समझने की पत्रकार जरूरत नहीं नहीं, कहूंगी हमको मैं तो सर। समझ में आ गया, उनको समझ में नहीं आएगा ना। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों के न खुशबू आ नहीं सकते ऐसे नकली बातों, नकली कमल के फूलों से। तो मानते क्यों नहीं सच्चाई की? एक सीट जीते थे तुम उत्तर प्रदेश में, मानो ना। तब विधानसभा अरे में भाई, जीते अब थे पहले भी आप लोग, अरे बोलो पहले ना, कहे आप 2 ही सीट यहाँ पर आते बोलूंगा थे, 2-2 एक अटल सीट जी को जीतते हो, बुला के 80-80 सम्मान दिया 4-4 जाता बोल रहे था। हैं। अरे एक बार जीत गए, कुछ तो 2 सही बार बोलो। जीत गए, 2 बार जीत गए 400 भैया, में 2 तभी तो सीटें तोमर साहब विधानसभा आप में, देश को 4 चूना लगा रहे हो। 2 बार जीत के चूना लगा रहे हो देश को, बचा क्या है? खोखला कर दिए। कभी कटोरा थमवाते हो, कभी पकौड़ा तलवाते हो। नहीं, युवा पूछ रहा हमें है कि दुख मेरा है क्या होगा, कि एक विपक्षी किसान पूछ पार्टी रहा है थी, वो भी मेरा क्या खत्म हो होगा, जाएगी, इसका दुख है। मजदूर पूछ रहा है तो मेरा बात क्या होगा। ज्यादा फुर्सत ये नहीं है लंबी मेरे लंबी पास से। बातें मोदी जी की तरह घुमावदार मत देखिए करिए, जायसवाल सच्चाई जी, की बात करिए। सर देखिए जी आप अगर जी डिबेट मैडम में बोलिए। बैठेंगे तो आप इस तरीके से कैसे बात करेंगे बताइए? लड़ना होता है क्या सर? क्यों नहीं, मैं ये लड़ना नहीं, मैं बता रहा हूँ इनको। आप समय बताने दी का थी, तरीका मैं नहीं बोल रहा होता था तो सर, बीच ये में टपक गया। बताने का सुनिए, सर ऐसे मैं तरीका नहीं बता होता। रहा था। नहीं, तो जब हम बोल रहा था मैडम, तो इनको बीच में बोलना नहीं चाहिए था। तो सुने सच्चाई, जब बोलेंगे तो उनको तो मैं दिखाऊंगा ना आईने। आईना दिखाने का काम हमारा है। हम विपक्ष में बैठते हैं, हम देश के लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले हैं, हम गांधी के विचारधारा, हम गोडसे के एक आध बार विचारधाराओं को खुद भी देख गांधी लो ना, मरते समय ना अंतिम सांस लिए हमें थे। तो दिखाते रहो, एक उनसे आध बार खुद उनसे भी बड़ा देख लो। राम भक्त कौन था? उनसे बड़ा राम भक्त कौन था? हे राम कह के लास्ट सांस लिए थे। ये कभी गोडसे कभार की आईना खुद भी देख विचारधाराओं लो। वाले हैं। इनसे ये देश को बेचते जा रहे हैं। देश में 38 साल का ये रिकॉर्ड तोड़ महंगाई करते जा रहे हैं। आप भी गृहस्थ में रही होंगी, आप भी सामान लेते, हमारे भाई साहब जो पैनल पे बैठे हैं वो भी सामान लेने जाते होंगे घर का, गृहस्थ का। जो महंगाई बढ़ा, 38 साल का रिकॉर्ड कमर तोड़ दिया। डीजल पेट्रोल ही अरे नहीं, बोलो पूरे ना, राशन चिल्लाओ ना दलहन महंगाई के ऊपर। और टैक्स। यही तो तुम्हारा काम है जो नहीं तो करते बोल ही तुम। रहा हूँ, हम चिल्लाओ ना थोड़ी ना मेरे पैसा पर साथियों, टैक्स तुम तो लगाने यहाँ वाले जाके हैं। अडानी पे। हम सर अब नेता को सर समझाओ सर कि समझते अडानी तो उठाओ, आपके, आंदोलन करो, ये अरे नहीं चलता। अडानी गालियां झूठी देते रहो, अडानी राम पर तो राम राम अडानी, ठिकाना। अरे समस्या उठाओ अरे लोगों की, अगर अडानी है पर, आपको लगता है तो अरे हम उन्हीं पे समस्या बातें करो। उठाते हैं 149, हम समस्या उठाते हैं इसमें तो तुम 149 भाग जाते सांसदों हो को संसद पार्लियामेंट भवन से, से बाहर कर जब देते हो। बहस आती है हम महंगाई पे तो भाग जाते हो। संसद में चुने हुए सांसदों को, सुनिए भागता कोई नहीं है, संसद में चुने हुए सांसदों को 149 सांसदों को रिस्ट्रिक्शन, अपने अहम और अहंकार में जिस तरह से आप जी रहे हो, देश के लोकतांत्रिक संविधान को मैडम खत्म बीच करने में का कभी जो कभी इनसे बीड़ा पूछो, अभी उठाए तो हो, आप नहीं पूछे जनता तो मुझे समझ पूछना गई पड़ है। रहा। जात पात ये धर्म पे बोलते राजनीति जाएंगे नहीं नॉन होगा, स्टॉप। जात पात धर्म पे राजनीति नहीं होगा। जिस तरह से आपने बीड़ा उठा लिया है, अब जनता जान गई है बलात्कारियों का साथ भाजपा का सरकार उसके साथ, चाहे नमस्कार। महंगाई हो, ऐसा गरीबी हो। जाने चलिए दो ठीक है मैडम। ठीक है ठीक है, हमारे साथ अभी थे खेड़ा जी, अब थोड़ा व्यस्त शेड्यूल है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। पिंटू जी मैं आपके पास आऊंगी और लास्ट कमेंट आपकी तरफ से ही होगा। देखिए जायसवाल जी पे माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो भूल जाते हैं। मैं फिर याद दिला दूं, सिर्फ प्रवक्ता बताया, गोदी मीडिया नहीं बताया। इसको जरा करेक्शन कर लीजिएगा जायसवाल साहब, आगे से ये भी कह दीजिए करेगा। गलती जायसवाल साहब की नहीं है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गाजियाबाद में, उनसे रायबरेली को लेकर सवाल पूछा गया। रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जब हमने रायबरेली से चुनाव पूछा तो उन्होंने छूटते ही ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया सवाल है। अब सवाल भी ना पूछे वो गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां बैठ के मीडिया को कोसते हैं कांग्रेस के या विपक्ष के नेता, वो प्लेटफॉर्म भी मीडिया देती है इनको। इनको इतना तो कम से कम समझना चाहिए। आप पे हक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। हिंदुस्तान का संविधान ये कहने की आपको इजाजत देता है, आप कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में एक चीज और है, ये भावनाओं का देश है। अगर पड़ोसी के यहाँ खुशी होती है तो हम भी खुश होते हैं, और पड़ोसी के यहाँ दुख होता है तो हम भी दुखी होते हैं। भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले जो शासन किया है 60 सालों में, बहुत रिमार्केबल काम किए हैं। एम्स दिया है, पाकिस्तान दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भी 10 सालों में बताने के लिए काम है। दोनों पार्टियों के नेताओं से दिक्कत बस यही है, बड़े से लेके छोटे तक वो कोई अपने काम नहीं गिनाते। जनता जो कम मतदान कर रही है, जो उदासीनता दिख रही है, उसके पीछे भी एक ये कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
पिंटू जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जायसवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को यहाँ पे समाप्त करेंगे क्योंकि अभी समय कुछ और